नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की दिल्ली पुलिस की 17वीं क्लास रीजनिंग का टॉपिक है ओड नंबर। हम चूज करेंगे। ओड नंबर कह सकते हो इसको असंगत कह सकते हो, असंगत छाटो। इसको भिन्न कह सकते हो, भिन्न छाटो। इसको बेमेल कह सकते हो, बेमेल छाटो। इसको अलग छाटो। मोटी बात यह है, 4 ऑप्शन आएंगे। उन चारों में से हमें एक शब्द ऐसा है जो भिन्न मिलेगा, अलग मिलेगा। उनमें से हमें अलग छाटना है, भिन्न छाटना है। देखो, इसमें कुछ छोटे छोटे 2-4 नियम होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि यदि चारों संख्याएं ही स्क्वायर दी गई है, वर्ग की संख्या दी गई है, जिनका पूरा स्क्वायर रूट निकलता है, जैसे इस तरह ऑप्शन देंगे 64 में, 100 में, 121 में और 144 में, अलग छाटो, ठीक है। या और दे देंगे 81 में, इस तरह ऑप्शन दे दिए 4-5। इनमें से हमें भिन्न छाटना है कि भाई पांचों ये इनका पांचों का स्क्वायर रूट निकलता है, तो इनमें अलग कैसे चूज करें हम। तो सबसे पहला नियम यही याद रखना है, या लिख लो कि वही संख्या अलग होती है जिसका स्क्वायर भी निकलता है और जिसका क्यूब भी निकलता है। 64, 4 का क्यूब 64 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। मोटी बात यह है, जिसका वर्ग भी निकले और जिसका घन भी निकले, वह संख्या हमेशा अलग छाटनी है। 100 केवल 10 का वर्ग है, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 9 का है। लेकिन ये 64 8 का वर्ग भी है और 4 का घन भी है, इसलिए अलग हो गया 64। दूसरा इसका नियम होता है कि तुम्हें 7, 9 और 11 ये 3 संख्या ध्यान रखनी है कि 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिनमें 7 का भाग जाएगा, 1 में नहीं जाएगा। 3 संख्याएं ऐसे रहेंगी जिनमें 9 का भाग जाएगा, 1 में नहीं जाएगा। ऐसे 11 का नियम है, 3 संख्याएं 11 से विभाजित होंगी लेकिन एक संख्या नहीं होगी। तो 7 का नियम मैंने तुम्हें बता रखा है कि 7 का नियम क्या होता है, इकाई के अंक का हमें दुगुना करना है और शेष संख्या में से घटाना है। शेष संख्या बच गई 71, ठीक है। यदि प्राप्त होने वाली संख्या 7 से विभाजित है तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। 9 का नियम ये बताया था मैंने कि अंकों का योग 9 के पाड़े में आना चाहिए। जैसे 3, 4, 5, 7, 7, 5, 12, 12 और 4 16 और 3 19, ठीक है। और यदि यहाँ 2 होता तो ये हो गया 18, ये 9 से विभाजित है। अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होती है। तो ऐसे 3 ऑप्शन मिलेंगे जब 9 का भाग जाएगा, तीनों में और 1 में नहीं जाएगा। उसी तरह 11 का नियम मैंने बताया था कि पहली और तीसरी संख्या का जोड़ यदि दूसरी संख्या के बराबर है या दूसरी और चौथी का जोड़ यदि बराबर है दोनों का, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। 143, 3 और 1 4, ये यहाँ 0 मान सकते हैं हम। 3 संख्याएं हो, 4 हो, 5 हो, एक छोड़कर एक संख्या का जोड़ सिंप्लीफिकेशन में मैंने 11 से विभाजित करने में बताया था। तो सेकंड नियम में तुम्हें ये याद रखना है कि 7, 9 और 11 का भाग देख के देखना है। 3 अंकों की संख्या, मैक्सिमम 3 अंकों की संख्या होती है, 3 में भाग जाएगा और 1 में नहीं जाएगा। चौथा नियम ये है कि तीसरा नियम ये है कि 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक संख्या अभाज्य रहेगी या 3 अभाज्य रहेंगी और एक संख्या भाज्य रहेगी। तो अब जैसे हमें कैसे करना है कि जैसे कोई संख्या आ गई 2 अंकों की या 3 अंकों की, जैसे 467 आ गया, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, 3 अंकों या 2 अंकों की संख्याओं में अभाज्य की गणना कैसे करेंगे, इसके नजदीक की वर्ग संख्या लेनी है तुम्हें। इसके नजदीक की जैसे 72 है तो 7 का 64, 8 का 64 हो गया, 8 का वर्ग होता है 64, ठीक है। तो ये 8 से डिवाइड तो है नहीं क्योंकि इसके नजदीक की वर्ग संख्या है। इससे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है तुम्हें। 8 से छोटी 7 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई। अब इनका भाग देख के देखना है। 7 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता, 2 का भाग नहीं जाता। 2 का नियम है इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। 3 का नियम है इनके अंकों का जोड़ 3 के पाड़े में आना चाहिए। 5 का नियम है 0 या 5 होना चाहिए। 7 का नियम अभी मैंने बताया था
इसका तो गुणा करके इसमें शेष संख्या में से घटाना है। तो मोटी बात यह है कि ये है एक अभाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य की गणना ये भी मैंने तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में बताया था, जब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अभाज्य हम कैसे चूज करेंगे कि अभाज्य संख्या कौन सी है। चौथा नियम है कि जब 4 अंकों की संख्याएं दी गई है, जैसे 4 अंकों की संख्या दी गई है, तो 4 अंकों की संख्याओं में छोटे छोटे 3-4 नियम हैं जो अमूमन लगाए जाते हैं। क्योंकि ये नियम कहीं लिखे हुए नहीं है, ये सिर्फ हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव से हम पता लगाते हैं कि ये इसमें क्या कंडीशन लगाई जाती है। एक सबसे पहले दिन का योग करके देखो, 3 का योग बराबर रहेगा, 1 का योग अलग रहेगा। 7 5 12 2 14 1 15, इसका योग आ गया। 8 3 11 2 13 2 15, इसका 15 आ गया। 7 4 11 2 13 2 15, इसका 15 आ गया। लेकिन इसका योग अलग आएगा, 9 7 16 17 10 27। तो ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। एक कई बार क्या करेंगे कि पहली 2 संख्याओं का गुणा करके 4 पंजू 20 यहाँ लिख देंगे, 6 7 42 यहाँ लिख देंगे, 8 7 56 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ अलग चीज लिख देंगे जैसे, तो ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसमें क्या कर दिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, 4 पंजू 20, 6 7 42, 8 7 56। एक कंडीशन ये होती है कि पहले और चौथे अंक को जोड़ के 7 7 का वर्ग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 3 और 2 5 25 यहाँ लिख देंगे, 7 और 2 9 81 यहाँ लिख देंगे। यहाँ कुछ वैसे अलग सी संख्या लिख देंगे, जरूर नहीं कि चौथा ऑप्शन अलग रहेगा, बट ये कंडीशन बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों का 4 और 3 7, 7 का वर्ग 49 यहाँ लिख देंगे, 5 और 4 9 81 यहाँ लिख देंगे, 6 और 3 9 यहाँ लिख देंगे, और ये संख्या कुछ अलग लिख देंगे। तो इस तरह ये 3-4 कंडीशन होती है 4 अंकों की संख्या, ठीक है। जो एक जैसे यहाँ लिख दिया के, यहाँ लिख दिया एन, यहाँ लिख दिया एफ, यहाँ लिख दिया एम, इनमें जैसे अलग छाटो, यहाँ लिख दिया ई, यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया के, यहाँ लिख दिया जे। तो जो अल्फाबेट के जो वर्ण होते हैं इनमें 4-4 ऑप्शन दे दिए, ये 4 दे दिया, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, इनमें हमें बेमेल छापना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें बाउल ही अलग छापना है। जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए, ए ऑप्शन दे दिया, बी दे दिया, सी और डी, तो इन चारों में केवल ई बाउल है, ये अलग हो जाएगा। वाउल होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वाउल होते हैं। और जो सेमी वाउल अर्ध शब्द होते हैं 2 होते हैं, ए और ई। सेमी वाउल 2 होते हैं और वाउल 5 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं और अंग्रेजी में 26 अक्षरों में स्वर 5 होते हैं। तो इनमें तो ई अलग हो गया, लेकिन इनमें जो कि क्या करेंगे, इनमें कई बच्चे क्या करते हैं कि क्रम देखते हैं, ये 13वां क्रम, ये 6ठा क्रम, ये 14वां, ये 11वां, इस तरह नहीं देखा जाता। इसमें केवल तुम्हें रेखाओं के आधार पर अलग अलग करना है। जैसे इसमें 1 2 3 रेखाएं हैं, 1 2 3 रेखाएं हैं, 1 2 3 रेखाएं, लेकिन 1 2 3 और 4 ये अलग हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो अल्फाबेट में से जो वर्ण आते हैं उनमें से या तो रेखाओं के आधार पर अलग करना है तुम्हें, या फिर बाउल अलग करना है। तो ये थी कुछ अनुभव के आधार पर मैंने तुम्हें भिन्न छाटना बताया है। बाकी जैसे इस तरह लिया जाता है कि एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि 16 40, ये ऑप्शन पे ये दे रखे हैं। उसके बाद दे रखा है 20 50, ये सीजीएल में क्वेश्चन आया था 20 50। तो इसमें 22 55, ये सी ऑप्शन आ गया, और डी ऑप्शन आ गया 12 28। तो इसमें अलग छाटना है। देखो 16 का संबंध 40 है। सबसे पहले तो एट फर्स्ट हम यही करते हैं नॉर्मल वे में कि इनका अंतर करते हैं। अंतर करेंगे तो 3 का अंतर सेम आएगा, 1 का अलग आ जाएगा। पर जब अंतर समान ना आए तो हो सकता है इसको किससे हम गुणा करें, या तो इसमें क्या जोड़ेगी 40 आए, इसमें क्या जोड़ेगी 50 आए, कि अंतर सेम होना चाहिए, एक सीक्वेंस बननी चाहिए। लेकिन अब जब अंतर समान नहीं आता तो सेकंड कंडीशन ये होती है कि 16 को किससे गुणा करें कि 40 आ जाए, ठीक है। तो 16 को हम
किससे गुणा करेंगे कि बराबर 40 आ जाए। x निकालेंगे तो बराबर 40, ये जो 16 गुना में है ये अपॉन में आएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, यानी कि इसको यदि 5/2 से गुणा करेंगे तो 40 आ गए। लेकिन ये कंडीशन सेम इसमें भी लगनी चाहिए, तभी तो हमारे ये कंडीशन सही है। अब 20 में भी यदि 5/2 से गुणा करते हैं तो वही 50 आएगा, बिल्कुल सही है। और इसमें वो 40 आएगा। और एक के साथ और लगा के देख लो, 5/2 से 22 पंजे 110, 110 में 2 का भाग होंगे तो वही 55 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा भिन्न है, अलग है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया 83, 53 और 37, 39 और एक आ गया हमारे पास 59। अब चूंकि देखने से पता लग रहा है कि 83 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, 53 में भी नहीं जाता, 37 में भी नहीं जाएगा, 59 में भी नहीं जाएगा, केवल 39 एक भाज्य संख्या। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम्हें आंसर देना है। कुछ मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बढ़िया क्वेश्चन लिखता हूं कि एक तो है एरलडाइट है, एक तो है एरलडाइट है, ये ऑप्शन पे क्वेश्चन नंबर 1 एरलडाइट है। बी पे है जेल और सी पे है प्लास्टर। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फिर डी ऑप्शन पे है मोम। इन चारों में तुम्हें अलग बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सितार है, ए ऑप्शन पे सितार है। बी ऑप्शन पे वायलिन है। ठीक है, सी ऑप्शन पे बांसुरी है और डी ऑप्शन पे वीणा है। तीसरा क्वेश्चन है स्नूकर है, ये ऑप्शन पे, ये खेल है, स्नूकर है। बी ऑप्शन पे हमारे पास है टेबल टेनिस है और सी पे बैडमिंटन है। बैडमिंटन है और डी पे बिलियर्ड्स है। बिलियर्ड्स। उसके बाद ए ऑप्शन पे प्राकथन है। बी ऑप्शन पे मूल पाठ है और सी ऑप्शन पे है अनुकर्मणिका, कर्मणिका और डी ऑप्शन पे है प्रस्तावना। उसके बाद है ए ऑप्शन पे है अमाशय। बी ऑप्शन पे है फेफड़ा। सी ऑप्शन पे है आंख और डी ऑप्शन पे है हृदय और एक ई ऑप्शन और दे रखे हैं, इसमें है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। उसके बाद दे रखे हैं तांबा। ए ऑप्शन पे है तांबा। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तांबा मैंने मॉडल टेस्ट पेपर से निकाले हैं। तांबा 3। सी ऑप्शन पे है जस्ता। डी ऑप्शन पे है जस्ता के बाद में है
डी ऑप्शन पे पीता, इनमें अलग अलग है। उसके बाद 7वां है, ए ऑप्शन में है गैलन, गैलन जिसके द्वारा हम नापते हैं किसी चीज को, नाप तो 3 से 10 छटाक को नापने के लिए गैलन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पाउंड, और सी ऑप्शन पे है पाउंड के बाद में सी ऑप्शन पे है टन, और डी पे है किलो। उसके बाद 8वां है, ए ऑप्शन पे है यूरेनियम, बी ऑप्शन पे है प्लूटोनियम, सी ऑप्शन पे है रेडियम, और डी ऑप्शन पे है हीलियम। उसके बाद है ए ऑप्शन पे है तीर, बी ऑप्शन पे है भाला, सी ऑप्शन पे है तलवार, और डी ऑप्शन पे है प्रक्षेपास्त्र, और ई ऑप्शन पर है गोली। एक लास्ट और है 10वां यहां लिखता हूं। ए ऑप्शन पे है मील, बी ऑप्शन पे है सेंटीमीटर। ये 10 क्वेश्चन एग्जाम में फिर के आते हैं। फिर सी ऑप्शन है लीटर, और डी ऑप्शन है गज। ये लगभग एग्जाम में आए हुए हैं, बाकी तो नॉर्मल ही है, वो तो हो जाएंगे आसानी से। ये थोड़े से ठीक क्वेश्चन है। देखो कर दिया बेटा, चलो मिला दो। देखो एल्डाइट किसी को चिपकाने के काम आता है, जेल भी चिपकाते हैं, प्लास्टर भी चिपकाते हैं। मोम अलग हो गया, मोम से नीचे सितार, वायलिन, बांसुरी और वीणा। सितार, वायलिन, बांसुरी और वीणा ये हाथ से बजाते हैं सारे, और बांसुरी मुंह से बजाते हैं। स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बिलियर्ड्स, इसमें क्या होता है कि बैडमिंटन को छोड़ करके ये बाकी सारे मेज पर खेले जाते हैं। बैडमिंटन हो गए, बाकी सारे मेज पर खेले जाते हैं। प्राकथन, मूल पाठ, अनुकर्मणिका और प्रस्तावना। ये ध्यान रखना कि प्राकथन का मतलब होता है कोई चीज को घोषित करना। प्राकथन होता है घोषित करना, कोई चीज की घोषणा करते हैं प्राकथन। कथन मानी बोलना, इसको घोषणा करना प्राकथन होता है। मूल पाठ, छोटे छोटे कई पाठ होते हैं लेसन में, ये मूल पाठ होते हैं। अनुकर्मणिका क्या होती है कि जो हम शुरू में है ना, जब कोई एक्सरसाइज बुक होती है तो उसमें इंडेक्स जो करते हैं ना, यानी कि विषय के बारे में बताना कि कौन सा विषय किस पेज पर है, तो ये विषय के बारे में जानकारी देना अनुकर्मणिका। प्रस्तावना किसी चीज का प्रारंभ होता है। जब हम प्रारंभ करते हैं किसी चीज की तो सबसे पहले प्रस्तावना होती है। भाई कोई चीज हम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहले प्रस्तावना होती है। तो इसमें मूल पाठ अलग इसलिए हो गया कि मूल पाठ कई होते हैं, अनेक होते हैं, एक पाठ में कई मूल पाठ। उसके बाद क्या है, आमाशय
पेट के अंदर होता है, फेफड़ा पेट के अंदर होता है, हृदय पेट के अंदर, शरीर के अंदर होता है, यकृत जो ग्रंथि सबसे बड़ी वो अंदर होती है। ये सभी आंतरिक भाग हो गए। और आंख है ये बाह्य भाग है, आंख सबसे अलग भाग। तांबा, टीन और जस्ता और पित्तल। पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल किस किस की मिश्र धातु है? पित्तल बनता है तांबा और जस्ता, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये पित्तल बनता है। ये एक मिश्र धातु है। गैलन, पाउंड, टन और किलोग्राम, ये इन तीनों से हम तोलते हैं कोई चीज और इससे मापते हैं। गैलन से मापते हैं यानी नापते हैं। तीर, भाला, तलवार, प्रक्षेपास्त्र और घोड़े। एक तो होता है शस्त्र और एक होता है अस्त्र। देखो शस्त्र क्या होता है? शस्त्र जो चीज हाथ में लेकर चलाते हैं ना, हाथ में लेकर चलाते हैं वो तो शस्त्र होते हैं। और अस्त्र क्या होते हैं? जो फेंक कर चलाते हैं, फेंक कर जो चलाते हैं वो अस्त्र होते हैं। तो इसमें तीर भी फेंक कर चलाते हैं, भाला भी फेंक के चलाते हैं, प्रक्षेपास्त्र भी दूर फेंक कर, और गोली भी दूर यानी कि फेंकते हैं गोली भी, ठीक है। और तलवार क्या है? ये एक शस्त्र है जो हम हाथ में लेके चलाते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये तो तीनों धातु हैं और हीलियम एक गैस है, ठीक है। मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। लीटर से कोई द्रव्य चीज है वो तोलते हैं लीटर से, बाकी गज, सेंटीमीटर, मील ये दूरी की इकाई है, तो ये लीटर अलग हो गया, ठीक है। एक लास्ट बच गया, हो गया 10। तो ये सारे हैं टोटल एग्जाम में आए हुए।